I say to the whole world, India will punish every terrorist. We will pursue them to the ends of the earth. सुन ले दुनिया ध्यान से, पूरा देश जो सुनना चाहता था, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की भूमि से वो साफ साफ कहा, भारत हर आतंकवादी और उन्हें समर्थन देने वालों की पहचान करेगा, खोज निकालेगा और सजा देगा। हम धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा करेंगे। आतंकवाद के जरिए भारत के मनोबल को कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह पीएम मोदी का पहला भाषण था। देश के लोगों के नाम पहला संदेश, उन परिवारों के नाम पहला संदेश जिन्होंने आतंकवादियों के कायराना हमले में अपनों को खो दिया है। निश्चित ही वो सुनना चाहते होंगे कि पीएम मोदी क्या कहते हैं। जिस वक्त यह हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे। वो दौरा बीच में छोड़कर आए, वापस आते ही सीसीएस की बैठक ली, लेकिन उनका पहला सार्वजनिक बयान बिहार के मधुबनी की सभा के जरिए सामने आया। पीएम मोदी के ऐलान के कुछ घंटे बाद नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही सुर में बोलते दिखे। भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को। कोई भी सरकार के पीछे सभी पार्टी के लोग हैं। उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई इस बैठक की हम आगे चर्चा करेंगे। ये भी बताएंगे कि सरकार को समर्थन देने वाले विपक्ष ने क्या क्या सवाल उठाए। लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश को जिस ऐलान का इंतजार था, जिस निर्णायक बात को हर कोई सुनना चाहता था, वो बात जिसका डंके की चोट जैसा असर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो बात बिहार की भूमि से की। आपने हो सकता है पीएम मोदी का यह ऐलान सुन लिया हो, लेकिन फिर भी एक और बार सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना। रूसी मीडिया रशिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। नई दिल्ली में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें सत्ताधारी एनडीए के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बैठक ये बताने में कामयाब रही कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक है, सारे दल सरकार के साथ हैं और सरकार के हर कदम को उनका समर्थन है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे, और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे। कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे, ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए। उनको सरकार जो भी एक्शन लेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है। और पहलगाम में हुए हमले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इनका जिक्र हुआ। विपक्ष के नेताओं ने तो अपनी चिंता रखी ही, सरकार ने भी खामियों पर बात की। उन्होंने सभी ने वो माना कि नहीं, थोड़ा लैप्स हुआ है, ऐसा कुछ। वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी? वहां पर क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी फेल्यूर भी है। जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई, इसका भी बताया।
ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, विपक्ष के नेताओं ने ये मुद्दा भी उठाया। बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया, क्यों ना अटेंड नहीं किए उनके। इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के सांसद कमोबेश एक ही सुर में बोलते सुनाई दिए। सबसे पहले देश की बात, देश और देश के लोगों की सुरक्षा की चिंता प्राथमिकता दिखी, लेकिन इस मीटिंग के इतर सभी दल अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के साथी दलों के सुर और विपक्ष के सवालों में काफ़ी अंतर दिख रहा है। बीजेपी आक्रामक है तो विपक्ष के कई दल भी सरकार को घेरने में जुटे हैं। हालांकि सरकार के प्रमुख मंत्रियों ने गुरुवार को जिस अंदाज में बात की, उससे लगा कि वो चाहते हैं कि किसी तरह के अंतर्विरोध का संदेश बाहर न जाए। भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए। देश भी यही चाहता है, देश के लोग भी शायद यही चाहते हैं। एकता में शक्ति है और बिखराव में ये शक्ति विभाजित हो सकती है।